इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। एक सोशियोलॉजिस्ट जिसने डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्कस किया दरखीम्स 1893 में। इस वर्क में उसने क्या किया कि 2 टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट सोलिडेटरी मतलब मैकेनिकल सोलिडेटरी एंड अदर वन, दोनों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले मैकेनिकल सोलिडेटरी को डिस्कस करते हैं। इसमें उसने किस चीज़ को उजागर किया। देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ लेबर इन मैकेनिकल सोलिडेरिटी नॉट आर सोसाइटी मेंबर हाईली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। उसमें ये कहा कि जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता। मैकेनिकल सोलिडेरिटी is the social integration and cohesion that originate from the homogeneity of individual। मतलब ये जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअलिटी मतलब इंडिविजुअल शख्स से बिलोंग करती है। दिस इज अ कंसेप्ट वी कुड ऑब्जर्व इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज। मतलब ये जो कंसेप्ट था ये प्री मॉडर्न मतलब मॉडर्न एरिया से पहले ये कंसेप्ट हमारे माशरे में पाया जाता था। We can also observe this type of solidarity in small and isolated villages and traditional societies। मतलब इसको हम डिफरेंट विलेजेस गांव में और ट्रेडिशनल रवायती सोसाइटी में भी उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन a small village in the medieval era where everybody believed in the same religion and similar occupation at the same time of food। मतलब उसके इसने एग्जांपल दिए कि एक एरिया है मेडिवल एज में, एक एज है, तो उसमें जो एरिया के लोग हैं सेम रिलीजन के हैं, उनके सेम ऑक्यूपेशन है और सेम टाइप के फूड यूज करते हैं। देयर वाज नो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सच सोसाइटी। मतलब इनमें कोई डिवीजन नहीं है, लेबर में डिवीजन नहीं है। मोर ओवर पीपल हैड द सेम कॉमन वैल्यूज, सबके कायदे सेम है, बिलीव सेम है और कलेक्टिव होके काम करते हैं, मतलब ग्रुप मेंबर के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट उसने दिया ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी। उसमें उसने क्या कंसेप्ट दिया कि इट इज अ टाइप ऑफ सोशल बॉन्ड्स एंड कम्युनिटी फीलिंग इन लार्ज मॉडर्न सोसाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम देयर डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ रूल्स। मतलब जितनी भी सोसाइटीज हैं वो इंटरडिपेंडेंट्स हैं रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से और डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से। मतलब टोटली हाईली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मतलब जो लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं डेफिनेटली दे आर सक्सेसफुल, और एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता, दूसरे के बगैर तीसरा नहीं चल सकता। तो उसने इसको मींस तमाम मेंबर्स को सिमिलर कंडीशन में डिस्कस किया। फर्दर मोर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शेयर मैनी सिमिलरिटीज। और उसने इस चीज़ को भी उजागर किया कि कुछ लोग जो माशरे में हैं वो अपनी सिमिलरिटीज को, अपनी मुताबिकत को सेम यानी उनकी सेम नहीं हो सकती और सेम वे में शेयर नहीं कर सकते। दे में बिलीव इन डिफरेंट गॉड्स, ईट डिफरेंट फूड्स, हैव डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जी जो डिफरेंट गॉड पे बिलीव करते हैं, डिफरेंट खाने खाते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी जॉब्स डिफरेंट हैं, उनके इक़दार डिफरेंट हैं, उनके बिलीव्स डिफरेंट है। मतलब वो उनका सारा सिस्टम चेंज है। मीन्स ऑर्गेनिक में ये बताना चाहता है कि वो डिपेंडेंट ज़रूर हैं लेकिन इतने भी डिपेंडेंट नहीं है कि उनकी सिमिलैरिटी सेम हो। उनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं जिसको हम देखते हैं। उसके बाद वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ कंसेप्ट एज मेंशन। मैकेनिकल सोलिडेरिटी, मैकेनिकल सोलिडेरिटी में क्या है कि सोशल इंटीग्रेशन अराइज आउट ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब होमोजेनिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी की वजह से होती है। उसके बाद सेकंड वन है कि जो मेंबर्स हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज, उनकी सिमिलैरिटी सेम नहीं हो सकती।
और उसके बाद प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, उनके जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, फूड, ये सारी चीज़ें सिमिलर नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट एट द एंड उसने क्या बताने की कोशिश की, इन ब्रीफ मैकेनिकल solidarity and organic solidarity are two concepts by French sociologists Emile Durkheim. Mechanical solidarity is the social integration that arises out of the homogeneity of member of society. मतलब वही चीज़ again and again। तो उसने यही बताया कि द मेन डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल ऑर्गेनिक सोलिडरिटी में यही उसने डिस्कस किया है कि मैकेनिकल में आप टोटली डिपेंडेंट हैं ईच अदर, और ऑर्गेनिक में आप डिपेंडेंट हैं लेकिन इस हद तक भी नहीं है कि आपकी वैल्यूज़, आपकी बिलीव्स, आपका फूड, आपका रिलीजन सेम हो। तो इसमें डिफरेंट है, सोसाइटी डिफरेंट है, क्योंकि लोगों का बिलीव, लोगों का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग वो टोटली डिफरेंट है, वो सेम नहीं हो सकता।